नागपुर में भड़के बवाल के बाद पुलिस ने कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए उपद्रवियों से पुलिस इस हिंसा में शामिल बाकी उपद्रवियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि पुलिस ने फहीम खान नामक शख्स को भी अपनी गिरफ्त में लिया है, जिसे इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फहीम खान पर लोगों को भड़काने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि फहीम ने भीड़ को उकसाने के लिए भड़काऊ बयान दिए थे, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। गौरतलब है कि फहीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। वहीं इस हिंसा और बवाल के बाद स्थानीय मुसलमान भी फहीम खान को लेकर कई दावे कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं फहीम खान के घर पर। ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो फहीम खान का मकान है। ये यहाँ पर देर रात पुलिस आई थी और फहीम खान को अपने साथ ले गई। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी भी जता रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो इकट्ठा हैं। परिवार के लोगों को भी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो जानकारी दे रहे थे। तमाम जो लोग हैं घर के बाहर इकट्ठा हैं और उनसे चर्चा करते हैं। फहीम खान को लेके गए, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? क्या किसी तरह का षड्यंत्र हुआ है? षड्यंत्र हुई है ना, वो तो जो है उस आदमी के विरोध में गया था जिसने दंगा फैलाने की कोशिश किया, जहाँ अंगार लगाया, चादर जलाया गया, उसका विरोध करने गया था वो, ताकि इसको अरेस्ट करे, ताकि नागपुर शहर में ऐसे दंगा फसाद ना हो, ये ना हो, इसके लिए वो गया था। जिसने दंगा फसाद हुआ, ये तो एक षड्यंत्र था ना। पत्थरबाजी हुई, पेट्रोल बम फेंके। बात बताओ कि आपके धर्म को कोई खिलाफ कोई कुछ करेगा और बचाव के लिए आप पुलिस, जो कानून है, कानून सबके लिए है। अगर वो कानून अगर उसको सजा नहीं दिला रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो इसका विरोध आप करोगे कि नहीं, ये बताओ मेरे को। आपके धर्म के खिलाफ पत्थरबाजी करना क्या उचित आपको लगता है? मारपीट करना, घर जलाना, गाड़ी तोड़ किया, किसने मारपीट किया? एक बात बताओ, किसने मारपीट किया? जो आए हैं मुंह बांध के जो लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा, किसी धर्म की बात नहीं कह रहा, लेकिन जिन्होंने पत्थरबाजी की, आग लगाई, गाड़ियां तोड़ी, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक बात बताओ, इसके अंदर 50 का मजमा है, 50 का मजमा है। जैसा 50 का मजमा, उसमें कोई ना कोई तो ऐसा रहता है जो गलती कर देता, तो इसका मतलब सभी गुनहगार हो जाए, ऐसा ही क्या? आप भी हिंदू समाज के, मैं मुसलमान समाज का, भाईचारा हमारे में आपस में सब है। यहाँ तो कोई दंगे फसाद करता नहीं है। अब जो दंगे फसाद करवा रहा है, ये गवर्नमेंट का काम चाहिए, गडकरी जी का काम होना चाहिए कि ये जो सब गलत हो रहा है तो इस पे कार्रवाई होना चाहिए। फहीम खान पे ये आरोप है कि उन्होंने लोगों को मुआफ को इकट्ठा किया और जाकर नारेबाजी की, और जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, वहाँ पर पत्थरबाजी हुई। ये आरोप किसके तरफ से सर? ये प्रशासन ने FIR में लिखा है। सर ने किया ना, तो प्रशासन ने आरोप किस लिए लगाया फहीम खान पर? किस लिए लगाया? कि प्यारे खान साहब ने बोले, इसलिए फहीम खान पे आरोप लगा हुआ। कौन है प्यारे खान? ये प्यारे खान ताजबाग के ट्रस्टी है ना। तो ये भी कुछ भाजपा के जो बहुत अच्छे कार्यकर्ता, यानी बहुत बड़े वो कार्यकर्ता बोले, तो उनकी फहीम खान से कुछ पर्सनल दुश्मनी चल रही है। राजनीतिक मसले में, राजनीतिक मसला है। एक बात बताइए सर, अगर आपको किसी ने अगर इस कॉलर को ऐसा छेड़ा तो आप उसके लिए क्या करोगे? प्रशासन से कंप्लेंट FIR करूंगा, थाने जाऊंगा, रिक्वेस्ट करोगे ना। तो फहीम खान ने भी तो वही किया था। फहीम खान का कहना क्या था कि जो इन्होंने जो आज अगर औरंगजेब का पुतला जलाया तो उसके लिए ठीक है, लेकिन कलमे की चादर नहीं जलाना था। कलमे की चादर क्या थी? एक हमारा धार्मिक एक जो मान है ना, उसको जलाए तो उसके लिए FIR दर्ज करो। फहीम खान ने इतना ही किया ना। FIR तो लेकिन दर्ज हुई, 9 लोगों पे FIR हुई है। फहीम खान ने तो दोपहर के टाइम वहाँ पे एक धरना प्रदर्शन किया था। कोई फहीम खान ने पत्थरबाजी तो नहीं किया था। अब आपका क्या मूव है? अब परिवार का हमारा मूव ये है कि फहीम खान को छोड़ा जाए। अगर फहीम खान को नहीं छोड़ा जाता है तो हमारी कोई हिंदू भाई से कोई हमारी लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। हम भाईचारे, हमारा प्रशासन से लड़ाई रहेंगे, झगड़ा रहेगा। विरोध करेंगे इसका प्रदर्शन? बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि फहीम खान ने कौन सा गलत किया? कानूनी तौर पे करेंगे। कानूनी तौर पर हम किसी को लाठी मार के, पत्थर मार के, किसी की गाड़ी मार के ऐसा नहीं करेंगे। हम धरना प्रदर्शन, कुछ भी हो सकता है। सवाल न्याय मिलना चाहिए। जिसने आरोप विरोध किया है उसको सजा मिलना चाहिए कि भाई वो अपराध वो करे, सरकार उनकी सब उनकी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसाफ भाई इंसाफ, इंसाफ भाई इंसाफ होना चाहिए। ये हिंदुस्तान पूरा अपने हिंदू भाई मियाँ भाइयों का एक भाईचारा का देश है ये। दरअसल नागपुर को महाराष्ट्र के शांत शहरों में से एक माना जाता है। नागपुर में इस तरह की हिंसा नहीं होती है। हालांकि जिस तरह से चंद घंटों के अंदर नागपुर में हिंसा फैली और पत्थर चले, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस बवाल और हिंसा के बाद जब स्थानीय मुस्लिम महिलाओं से इस बारे में बात की गई तो उन महिलाओं ने क्या कहा, सुनिए।
जब नागपुर में इतने सालों से रह रही होंगी तो कभी ऐसी और तस्वीर आपने देखी पहले? कभी नहीं, फर्स्ट टाइम था ये हमारे लिए और बहुत ही गलत एक्सपीरियंस था। अच्छा, क्या कुछ एग्जैक्टली हुआ 17 मार्च में यहाँ पर? ये वहाँ पे कलमे की चादर जलाई गई जिसके वजह से ये बहुत हुआ है, बच्चों को मारा गया और ऐसा कुछ था नहीं यहाँ से कि यहाँ से शुरू हुआ, सब बाहर के लोग थे वहाँ। वो टाइम पे तो हमारे घर के सब अफ्तार कर रहे थे और कोई था ही नहीं, मतलब यहाँ का तो कोई नहीं था, सब बाहर का था। मैं आपसे एक सवाल लूंगी कि इस पूरे मामलात में एक मास्टरमाइंड का नाम सामने आता है फहीम खान का, कि उसने ऐसी भाषणबाजी की, उकसाया युवाओं को कि युवा हाथों में पत्थर लेकर आए। नहीं, गलत बातें बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों को और मेन आरोपी पुलिस वाले हैं क्योंकि वो मुसलमानों को ही बदनाम कर रहे हैं और उनने ही पूरा तोड़पाड़ करे हैं और मुसलमान है नहीं। फहीम वाली बात पर कि अभी भी एफआईआर उसके खिलाफ रजिस्टर हुई है कि वो ऐसी बयानबाजियां दे रहा था कि एक समुदाय जो है वो उग्रवादी बनने को तैयार है। नहीं, उग्रवादी नहीं, हम तो अल्लाह माँ साबरी है, हमारे अल्लाह बहुत बड़े है, हम अल्लाह सबर वाले इंसान है और हमारा रमजान का महीना ये तो बहुत पाक महीना है। एफआईआर करने हम तो ये खुशी करते कि आपके त्योहार वो एफआईआर करने गए थे तो बच्चों के वजह से गए थे। इनका लड़का भी वहाँ पर था, छोटा है 17 साल का, तो वो बच्चों की वजह से गए थे, बाकी ऐसा कोई वो नहीं था। पुलिस वालों ने ही उल्टा बच्चों को वो करे थे, बच्चों को उठा के। अच्छा, तो चाची आप ही बता दीजिए कि मतलब एग्जैक्टली आपका बेटा वहाँ क्या करने गया था? वो क्या बोलते नमाज पढ़ने गया था। अच्छा, 11वीं के पेपर थे तो पेपर देकर आ रहा था, पेपर आया देकर घर पे अपने रखा अपने बैग वेग और नमाज पढ़ने के लिए गया। नमाज पढ़ के निकला तो तभी थोड़ा सा अपनी गाड़ी चालू करके आ ही रहा था वो, तो पुलिस वाले ने उठाए डंडे मारना चालू कर दिए। अच्छा, हाँ, तो उसके हाथ पर पैर पर, उसके 2 दोस्त थे उनको भी लगी और क्या बोलते हैं ना बेचारे फिर ना मारते फिर वो वहाँ तक आए, बोले ठीक है, बोले कोई बात नहीं, बोले फिर क्या बोलते हैं ना, बोले हम लोग जाते, बोले पुलिस थाने में रिपोर्ट दिखाते, बोले। तब से कह रही है कि उनके ऊपर हमले हुए थे, उसकी तस्वीरें हैं सामने, तो जितने उसमें बच्चे थे वो भी एक आपके समुदाय के। पुलिस ने पहले एक्शन अगर जो 3 बजे के टाइम ले लेते तो ये मगरिब के बाद ये होता ही नहीं ना, और वो लोग यहाँ के थे ही नहीं ना, वो लोग यहाँ के थे ही नहीं। और वो जो फहीम खान को फंसा रहे हैं तो वो फहीम खान सिर्फ वहाँ पे रिपोर्ट डालने के लिए गए थे, बाकी उनका कोई ऐसा लेना देना नहीं है। कोई समुदाय के लिए लड़ा रहे नहीं और कोई ये नहीं लड़ा रहे क्योंकि हम इतने सालों से रह रहे हैं, ये कर रहे, वो क्यों लड़ाएंगे इस बारे में? क्यों तो वो बहुत अच्छे है, वो बहुत अच्छे है, वो नॉर्मल इंसान है, अच्छे है वो, ऐसे कोई ये नहीं। और जबरदस्ती किसी ने तो क्या करा कि अपने घरों में पत्थर रख दिए और हमारा नाम डाल दिए कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी हुई कर। अच्छा, नागपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों में अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस अभी भी चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रही है।